किसी ने शरारत से पेड़ काटा होगा तो उसको फिर महसूस होता है यार ये मैंने गलत शरारत कर दी। बट अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है तो मैं 25 में ही जीऊँगी। वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी जीना। सिर्फ जिंगल वाला हू से मजे आ जाते हैं। चप्पल नहीं, पैर छिल जाते हैं, 3-3 महीने एड़ियाँ। बचपन में वो कौन सी शैतानियाँ की है? सरकारी स्कूल में बाथरूम में हम बहुत गंदा गंदा लिखते थे। ज़्यादा यूनिवर्सिटी में लड़की स्कूटी पे आ रही थी, तब अंधेरे में छिपे हुए हैं, एकदम से आगे आ गया करके तो उसने ऐसे ऐसे छोड़ दिया। बोला मर गई मर गई मर गई। उठाने गए तो पकड़े जाएंगे, तो भाग गए। बिना बुलाए जाते थे। बुलाए वाली कौन सी थी? हमें पता ही नहीं हमने किसके किसके टिफिन खाए। कौन कौन भूखा गया है। टीचरों के टिफिन खाए हमने बीच में। सो एक बार पकड़े गए थे, सस्पेंड हो गए थे हम टिफिन। उसको एक जेस्चर चाहिए बस लड़कियां, क्या झगड़े करवाए हमने। आग लगा दी। आग लगा लगा के हमने चाय पी है। जेनजी 2000 तो बाद वाले बोले स्टार देख मैं यार ये तो नॉर्मल है, ये कब से पेड हो गया भाई। बेचने को तो कुछ भी बेच दो यार। कॉमेडी करते हो, लगता है सीएम बन जाओगे। ताने एक चीज बताओ, मैंने आपकी ना फैन फॉलोइंग देखी। तो बीच में से एक हाथ आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं छुड़वा रही हूँ हाथ, उसने नहीं हाथ छोड़ा। इतनी बुरी तरह ही वाज पुलिंग मी टुवर्ड्स हिम। बहुत टाइम तक कबड्डी वाला ही सीगा। मेरे को लगा एनी ग्रिप। ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब मैं उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं उसको देख रही हूँ, इतना लंबा ऊंचा जवान लड़का, उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं कहा क्यों डर रहे हो, उसको स्वेटिंग हो रही है। He's like I'm way too confused, I'm standing there. I'm like relax. मुझे लड़कियां कम मिलती, लड़के ज्यादा अपने प्यार करते। हमने खुद की क्लासमेट को बोल दिया था, जब मैं आया ना तो ऐसे ऐसे करके गिर जाना। सब उनको गाली दे रहे हैं यार। वाला एक मूवी में यकीन नहीं हुआ ना, सोशल मैसेजिंग नए एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ एक खास मैसेज लेकर आ रही है ये फिल्म। तो मेरे साथ है तान्या एंड जगजीत जी। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इल्ती मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही मज़ेदार है, कॉमेडी एक नंबर है और उसके साथ साथ पेड़ों के बारे में बात हो रही है। आज की जनरेशन जो है ना उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो स्टोरी के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। इल्ती का मतलब है शरारती जी। जो सबके अंदर होते हैं। हमारे यहाँ जो छोटा बच्चा होता है उसको इल्ती बोल देते हैं, जो बहुत भगदड़ मचाता है घर पे, है ना। वहाँ से शुरू हुआ टॉपिक, तो हमें लगा यार इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए कि हर आदमी के अंदर इल्ती होता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो। बड़ा होता है तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आती हैं, इल्ती छिप जाता है। शुरू से किया हमने इल्ती कि आज से 2025 में कई लोग इल्ती हैं। और स्टोन एज पार्ट है इसमें बहुत सारा फिल्म में, जो बंदर से नए इंसान बने थे तो वो भी बहुत इल्ती थे। किसी ने पहली लिद की होगी, पहली शरारत की होगी, वहाँ से शुरू होती है स्टोरी। 2025 में आते हैं, किसी ने शरारत से पेड़ काटा होगा स्टोन एज में, तो वहाँ से वो शुरू होते हैं। तो उसको फिर महसूस होता है यार ये मैंने गलत शरारत कर दी। इनको तो पता लग गया कि कैसे काटना है, तो वहाँ से शुरू होते हैं पेड़ कटने। तो 2025 तक हम कहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये सारी फिल्म की स्टोरी है। लेकिन कैरेक्टर सारे शरारती हैं। अच्छा, कैरेक्टर सारे के सारे ही इल्ती हैं पूरे। अच्छा ताने एक चीज़ बताओ, ये जो ट्राइबल वाला पीरियड था और उसके बाद से लेके 2025 वाला, कौन सा वाला प्ले करने में ज़्यादा मज़े आए? प्ले करने में स्टोन एज मज़ा आया, बट अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है तो मैं 25 में ही जीऊँगी। वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी जीना। एंड वी वर आउट इन सन सारा टाइम। टैनिंग हो गई, 3-3 महीने हमारी टैनिंग नहीं गई। एंड जंगलों में थे, कोई चीज़ें एलर्जी कर रही हैं हमें। पत्ते बांधे हुए थे इन्होंने, खास करके मेरे पास तो फिर थोड़े कपड़े थे डालने को। पत्ते स्क्रैचेस डाल रहे हैं। जो ज्वेलरी है हमारी वो उस मटेरियल से, पत्तों से ही नेचुरल उनकी स्टेम से बनी है, वो पूरी स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। तो इट वाज रियली हार्ड। वी रियलाइज्ड कि उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती होगी। अभी तो लकीली हमें मीट नहीं खाना पड़ा कच्चा बकरा मार के, नहीं तो लाइफ वाज हार्ड। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन बीइंग एक्टर्स इज दिस कि हमें दूसरों की लाइफ जीने को मिलते हैं। देन वी गेट टू नो कि एंड वी ऑटोमेटिकली बिकम ग्रेटफुल कि जहाँ हम रह रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं, बहुत अच्छे रह रहे हैं। वी जेन्युइनली थैंकफुल। इट वाज हार्ड टाइम एंड बट प्रोडक्शन वाइज इफ़ वी सी, बहुत एफर्ट लगा उस फिल्म में उसको दर्शाने के लिए ऑन कैमरा, एंड सभी लोगों को उस कैटेगरी में, उस बॉडी लैंग्वेज में लाने के लिए वी हैड वर्कशॉप्स, ताकि सभी एक बॉडी लैंग्वेज कैरी कर सके, जिसमें क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी उस स्टोन एज में। सो वी वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट।
ओके चलो, एक चीज़ तो मुझे पता लगी, मुझे अब तक लग रहा था कि स्टोन एज में ना सिर्फ जिंगल वाला हु से मजे आ जाते हैं, लेकिन इट इज नहीं, चप्पल नहीं, पैर छिल जाते हैं, 3-3 महीने एड़ियां रिकवर करते लग गए, एड़ियां नहीं भरी हमारी, ये सिचुएशंस हो गई। यहाँ से छिल गया, इनका तो बहुत ही बुरा हाल, इनको तो स्क्रैच स्क्रूच भी किया अच्छे से। सो वी हैड रियली हार्ड टाइम शूटिंग दैट पार्ट, प्लस वेदर, तो और ऊपर से हमें काला किया है बिकॉज वेल सन टैंड, और वो एम्बर पाउडर लगाया है, तो रात को जब हम लोग नहाते थे तो इट वाज रियली हार्ड टू सी व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ आवर बॉडी, और वो उतरते भी टाइम ले गया। ओके, मैं आपसे पूछूंगी इल्ती, ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों का है, पहले आप आंसर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ आपकी, इस टाइम पे कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, बचपन में वो कौन सी शैतानियां की है जो अभी तक ऐसा लग रहा हो कि यार ये अभी तक भी याद है कि इस टाइम पर मैं खेल गया? इतनी की है कि अभी याद ही नहीं है। ज़्यादा की है, ज़्यादा मैंने तो ज़्यादा तौर पे इल्ते ही की है, इल्ते करते करते एक्टर बन गए। तो वहाँ मुझे लगता है क्रिएटिविटी की पहली शुरुआत शरारती होना है। अगर आप शरारती नहीं है तो इस फील्ड में नहीं आ सकते, वो थोड़ा सा आपके अंदर वो रहता है। तो मेरा तो अलग ही सोचना था ना, मुझे तो ये भी लगता है कि कोई भी साइंटिस्ट है वो पहले शरारती रहा हुआ है, मेरा ये सोचना है। अगर उसने कुछ पंगे लिए हैं तभी वो कुछ बना है ना, उससे पहले वो 100 बार फेल भी हुआ होगा, तभी हुआ होगा अगर वो शरारती है। सो मेरा तो यही मानना है कि मैं तो बचपन से ये करता रहा। पंजाब में अलग तरह की शरारतें होती हैं, गांव गांव की है ना, सरकारी स्कूल की अलग होती है, कॉन्वेंट की अलग होती है। आप सरकारी स्कूल की बताइए। हाँ, तब ये था कि सरकारी स्कूल में बाथरूम में हम बहुत गंदा गंदा लिखते थे। अच्छा, वो दीवारों पे दीवारों पे, हाँ, वो हो गया। और किसी की बेल मार के भागना, ये तो कॉमन है ना। इसके अलावा तब फोन नहीं थे ना, तो ज़्यादा शरारतें होती थी है ना। किसी के हमारा जैसे भैंस, बकरी, ये गाय, ये वगैरह आम होती है ना, तो उसके साथ खेल रहा। किसी की मैंने तो बहुत खोली हैं, जब किसको खोल देते तो भाग जाती थी, उसको पकड़ना, फिर पानी में कूदना, और ये चीज़ें तो नॉर्मल थी उधर। और वो कई बार किसी का वो गिरा के आती थी, किसी का लकड़ी का बना हुआ गुआरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हिंदी च, बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। सो इदां ਦੀਆਂ शरारतां बहुत की हैं, और करते करते यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी में तो अलग लेवल की थी, लड़की के हॉस्टल के सामने ललकारे मारने, कूका मारनियाँ। सो ये नॉर्मल, रात को किसी को डराना ऊपर पहन के कि ये आत्मा उड़ के आ रही है ना। जैसे लड़की, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में लड़की स्कूटी पे आ रही थी, तो हम अंधेरे में छिपे हुए हैं, एकदम से आगे आ गया करके, तो उसने ऐसे ऐसे छोड़ दिया। हमें लगा मर गई मर गई मर गई, तो हमें लगा अगर उठाने गए तो पकड़े जाएंगे, तो भाग गए। ऐसे तो बहुत की हैं। फ्रेशर पार्टी किसी की हो, किसी की शादी हो, हमने नहीं छोड़ी, जाके देखना, नाचना, खाना पीना और ऐश करके फिर वापस आना। उसको लगता है ये किसी लड़के का खास दोस्त है। तो ऐसी तो शरारतें अब भी चलती हैं। अच्छा, अभी ये शादी में जाने की बात हुई, कभी ऐसा हुआ है कि बिना बुलाए? बिना बुलाए जाते थे। मुझे लगा इनवाइटेड बुलाए वाली कौन सी थी। चंडीगढ़ में बिना बुलाए जाते थे। वो फार्म हाउस पे शादी हुई है, फ्रंट पे बैठे हैं, सामने बड़े बड़े सिंगर सबको लगे, ताया जी, चाचा हाँ, जी। श्री अकाल, होर भाजी ठीक ठाक, पूरे मजे लिए है ना। उनको लगता है ये खास आदमी है लड़के, तो पूरा वेल ड्रेस होके जाना, पूरा नाचना, पैसे वो करने, है ना। सो ये तो पार्ट रहा लाइफ का। अच्छा तान्या, आप किस तरह की शरारत करती थी? हमने किए, बट इतनी खुल के नहीं की। बट द बेस्ट वन दैट आई रिमेम्बर, स्कूल में हमारे टाइम पे व्हेन वी यूज्ड टू गो, तो हॉट केस होता था, इफ़ यू रिमेम्बर। तो सारे दोपहर को अपना टिफिन बॉक्स हॉट केस में एक पूरी क्लास रखती थी कि अपने अपने टिफिन, मतलब गर्म करते थे। हाँ, गर्म हो जाता था। हाँ, अच्छा। लोहे वाले टिफिन नहीं होंगे सी, सो वी यूज टू कीप इन दैट, सारी क्लास उसमें रखती थी, और लंच पे जाओ, अपना अपना टिफिन निकालो, गर्म खाना होगा, खोल के खा लो। हमें पता ही नहीं हमने किसके किसके टिफिन खाए। कौन कौन भूखा गया है। सो मी एंड 3 ऑफ माय फ्रेंड्स, हम लोगों का एक ग्रुप सा होता था, और हम क्लास में बैठ के टिफिन नहीं खाते थे कि पकड़े जाएंगे, हम बास्केटबॉल ग्राउंड में टिफिन खाते थे। अपना घर से एक टिफिन आना, कोई लाया नहीं लाया पता ही नहीं, टीचरों के टिफिन खाए हमने बीच में। सो एक बार पकड़े गए थे, सस्पेंड हो गए थे हम टिफिन खाने के चक्कर में। बट इट वॉज फन, छोटी छोटी चीज़ें थी, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया शादियाँ टेंट वाला सिस्टम, पर अभी तक करते हैं। अभी कल हम एक गेम खेल रहे थे, तो ही वॉज डूइंग ऑल इल्लत देयर, मैं जीत रही हूँ अच्छी भली,
ये लड़ रहे नहीं, ये पॉइंट ही वैलिड। अरे क्या रोंदी मार रहे थे। ये पॉइंट ही वैलिड नहीं है, ये मैंने पॉइंट वैलिड। कलेश भी बहुत कराए हैं एंड ऐसे ही ही। मेड इट कि हाँ दिस इज ट्रूथ, पॉइंट वैलिड नहीं है, यहाँ जो क्लेश करवाया कि हाँ यही पॉइंट है। इसमें मैं मास्टर था मैं कि जैसे मेरा दोस्त है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है ना, तो मैंने बस उसको एक लुक देनी है और ऐसा उसको ऐसा लग जाता है, लड़की तो ऐसे पकड़ती है ना, तो उसको लगा अच्छा कोई और भी है। तो मैंने कहा अच्छा और भाई ठीक ठाक है? अच्छा ये वो नहीं है इतना सा, उसको एक जेस्चर चाहिए बस लड़के। क्या झगड़े करवाए हमने, आग लगा दी। माँ आग लगा लगा के हमने चाय पी है। उसके बाद वो आग को बुझाने भी जाते थे ना या ना लगा के बुझाया आगे? मजा थोड़ी आता है फिर उसको। वो उसने हालांकि बहुत सारे दोस्त कह देते थे मैं मिलाने जा रहा हूँ, उसकी एक बात को भी 1% सच मत मानना, पर होता ही है ना एक बार। एक्टिंग इतनी अच्छी करते थे उसको, लड़की को लगता ही नहीं क्या झूठ क्या है सच क्या है। धीरे धीरे जब उनको पता लगने लग गया अभी अब तो ये ऐसे ही है, फिर तो हमारी सच बात भी नहीं मानते। और आजकल की अगर मैं जनरेशन देखूँ ना, जेनजी वाली जो है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा डाउट करती है, लॉयल होते नहीं है आजकल ज्यादा लोग, तो वही वाला सिचुएशनशिप वाला जेन era जी चल रहा है। 2000 तो बाद वाले हाँ, 2000 हाँ, 2000 हम्म, वो जेन जी इज बीटा गोइंग ऑन ना। हाँ, वो नया 2025 वाला season। 2025 से बीटा। After 2025। तो अभी क्या लग रहा है कौन सी वाली जनरेशन को सबसे ज्यादा मजे आने वाले हैं ये वाली मूवी में? हमारी वाली वैसे तो देखो दिस मूवी इज एज प्रूफ, दिस इज फॉर एवरीबडी, ऑल एज ग्रुप्स, एवरीथिंग इज लाइक बच्चे को लगेगा मैं हूँ, मिडिल एज को लगेगा मैं हूँ, टीन एज को लग रहा है मैं हूँ, ओल्ड एज को भी लगेगा मैं हूँ, इवन ऑल द डिपार्टमेंट्स में नाम नहीं लूंगी, हमारे ट्रेलर में भी है, डिपार्टमेंट्स को भी लगेगा कि दीज आर वी पीपल। तो ये हर एज ग्रुप के लिए वैलिड है फिल्म। लव स्टोरी भी इसकी ऐसी है जो आज लवर्स की को भी है। लगेगा कि हम ही हैं। अच्छा, लव स्टोरी किस टाइप की है? वो आज की है। आज की है हाँ, जेन वो जी बोला वाली। कि हाँ वो आज की है। लेकिन उसमें रियल वाला लव है? जानने के लिए देखिए। वो वाला नहीं है। ये वाला वो वाला होता भी खत्म नहीं हो है, गया मुझे ना। लग रहा है ये होता ये भी वाला नहीं है। हो ही नहीं सकता ना, तो ये वाला नहीं है। जहाँ जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो अलग किस्म की है। जो आज हम देखते हैं, जो चंडीगढ़ मैं देखता हूँ 7th क्लास के बच्चे हैं ना, मैं एक दिन वो खा रहा था बाहर मार्केट में, मिलके जा रहे हैं ऐसे हक करके लड़का लड़की, और बोले मैं तुम्हारी स्टोरी डालती हूँ, स्टोरी डाली, मैं तुझे स्ट्रीक भेजती हूँ। मैं कहा, यार सानू तो फोन ही नहीं मिले है ना, स्नैपचैट है ना, स्नैप स्ट्रीक भेजना और मुझे भेजना स्ट्रीक, तुमने क्या किया, ये उनकी कन्वर्सेशन है। सो मुझे लगा ये तो बहुत आगे निकल गए। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना सिर्फ यही होएगा कि इस फोन के जरिए जितनी भी बात हो रही है सिर्फ वो हो रही है, अदरवाइज कोई, अगर हम लोग भी अगर नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं घर पे भी हाथ में फोन होता है, कभी कभी खुद को भी लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग, इतने टाइम बाद कजन्स वगैरह मिले हैं लेकिन कर वही रहे होते हैं, ये रियलिटी है वैसे। पर धीरे धीरे मुझे लगता है पर्सनली कि ये वापस आएगा टाइम। हाँ ये होने अभी ना रिसेंटली somebody said we are doing stargazing. I'm like क्या stargazing? They have to make time to see stars. हम तो ऊपर मंजे पे सोते थे, छत पे तारे ही दिखते थे, बस फोन तो होता नहीं था। So we anyways used to count, अच्छा इधर से शुरू है फिर मिस हो गया, इधर से शुरू है फिर मिस हो। So for us जो बेसिक चीजें हैं वो इनका एडवेंचर है। थोड़ा So I थोड़ा think they'll come गांव back. में तो बचा हुआ है। मैं ट्रैकिंग बहुत करता हूँ। एक बार हिमाचल गया तो दिल्ली से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से सब आते हैं ना, तो उनको लगा स्टार्स देखने हैं, तो एक भी तो लाइट जलती है ना वहाँ पे, तो वो बंद करवा देते थे। मैं स्टार ये तो नॉर्मल है यार। अब वहाँ स्टार नहीं दिखते हाँ, वहाँ लोग से। टाइम निकालते हैं, हाँ। स्लॉट्स बुक होते हैं स्टारगेजिंग। हाँ बोले स्टार देख, मैं यार ये तो नॉर्मल है, ये कब से पेड हो गया भाई। आपके पास शायद इतना आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि गांव में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो मुझे तो हमेशा ही रहता है कि अपने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगी, इधर ना मैंने देखे बहुत तगड़े तगड़े डायलॉग्स हैं कि देखो बेचने को तो कुछ भी बेच दो, ठीक है, और दूसरा हम आते हैं कि कॉमेडी करते हो तो आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, तो क्या है ये डायलॉग? देखो बड़ा मजेदार है वैसे तो। मेरा पर्सनली मानना है कि जब मैं कॉलेज में था ना, तो जो आज हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे जज थे। ओके। हाँ स्किट के जज थे, है ना। तो तब से वो जर्नी हमने देखी है। तो यार वो खुद कॉमेडियन रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, तो
तो हमारे अंदर तो हमेशा ही चलता है यार, अच्छा एक्टर ना बना, क्या पता सीएम बन जाओ। तो कॉमेडी करते हो बच्चा, तो वो डायलॉग है वो एक अलग तरह का है वो, तो उसमें मज़ा भी इसलिए जो वहाँ का है उसको ज़्यादा समझ में आता है कि यार कॉमेडी करते हो, लगता है सीएम बन जाओगे। तो वो राइटर की अपनी वो होती है ना, तो उसमें जो पंजाब का है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। जी। ताने एक चीज़ बताओ, मैंने आपकी ना फैन फॉलोइंग देखी, पीपल आर क्रेजी ओवर हर। तो कभी ऐसा हुआ है कि हाँ पब्लिक में गए हो और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वाला फैन एनकाउंटर हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ था। आई वॉज इन वन ऑफ द प्रमोशंस, तो मैं स्टेज पे जा रही थी, तो पूरी सिक्योरिटी लाइन बनी हुई थी ना, आई वॉज गोइंग थ्रू, और वो क्रॉस किया होता, उन्होंने आर्म क्रॉस किया, तो बीच में से एक हाथ आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं छुड़वा रही हूँ हाथ, उसने नहीं हाथ छोड़ा। 2 सिक्योरिटी वाले लगे उसको खींच रहे लड़के को, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इतनी बुरी तरह ही वॉज पुल्लिंग मी टूवर्ड्स हिम, और हम लोग छुड़वा रहे थे, 2-3 लोग लगे, उसको हटाया, छुड़वाया, और मेरे वो नील रहा बहुत टाइम तक। कबड्डी वाला ही सीखा। मेरे को लग रहा है Any कि grip? crazy नहीं है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ है ये। मतलब मैं उस दिन हैरान थी कि इतनी भी ग्रिप हो सकती है किसी की। एक ही हाथ आया था और शक्ल भी नहीं पता मुझे क्या थी, एक ही हाथ था और वो ग्रिप थी यहाँ पे, एंड इट टुक मी सो मेनी डेज मेरे नील पड़े। बस वो कबड्डी वाला ही सीखा। या पहलवान था कबड्डी खिडारी तो वो गुੱਟ फाड़ लेना, छड़दे नहीं हो। हाँ, बट कुछ था, डिफरेंट ग्रिप थी, जैसे पिटबुल ने नहीं पकड़ लिया होता, वो था वो। बट आई वाज स्कैर्ड आफ्टर दैट। ओके। और कोई प्यारा वाला इंसिडेंट, कैसे कोई लड़का आया हो बिल्कुल बोल दिया हो कि मामा लव, प्यार वाला भी वही है, नहीं नहीं उसने छोड़ा नहीं ना। वो पकड़ के रखना चाह रहा था। नहीं, प्यारा वाला एक बार ना, अ गाय केम, सो इनोसेंट, सो स्वीट, ही वाज टॉल, यंग, हैंडसम, एंड ही वांटेड अ पिक्चर। तो मैंने बोला ले लो सेल्फी ले लो, और उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं उसको देख रही हूँ, इतना लंबा उच्चा जवान लड़का, उसके हाथ कांप रहे हैं। मैं कहा क्यों डर रहे हो, उसको स्वेटिंग हो रही है। ही लाइक आई एम वे टू कंफ्यूज्ड, आई एम स्टैंडिंग देयर, आई एम लाइक रिलैक्स, it's okay. Then I took the camera, I had the picture, and he was so happy, he was all in tears. And मैं मुझे उस टाइम पे समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई मेरे करके why the person is in tears. But अब मुझे लगता है कि sometimes even when I see people that I want to see, that's emotional encounter I think, but it was sweet. It was very sweet. ओके। आपका कोई ऐसा क्रेजी फैन एनकाउंटर जहाँ लड़की ने बिल्कुल ही बोल दिया अरे यार दिल ले लो लड़की, आपने? मुझे लड़कियां कम मिलती, लड़के ज्यादा अपने प्यार करते। तो बोले लड़कियां तो देख के ही, मैंने करेक्टर ही ऐसे किए हैं कि लड़की को पसंद ही ना आए। में चाटा मारा था इन्होंने। हाँ, मुझे सारे करेक्टर ही ऐसे मिले हैं, थोड़ा नशेड़ी से है ना, जो लाइक पाताल लोक में सारे वो है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो करेक्टर्स होते हैं, वो वाले किए मैंने। मेरी शुरुआत वहां से ही है, करेक्टर आर्टिस्ट। सो मैंने तो ऐसा करेक्टर ही नहीं किया जो चार्मिंग लगे, जिसको लड़कियां पसंद करें। तो वो सारे करेक्टर ही हिट हुए थे, तो इसलिए फीमेल फैन फॉलोइंग थोड़ी कम है। इतना याद है कि फर्स्ट टाइम जो प्रमोशन करने गए थे हम पीयू में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमने खुद की क्लासमेट को बोल दिया था, जब मैं आया ना तो ऐसे ऐसे करके गिर जाना। अच्छा, तो ये प्लान था ये। तो अब आए, कोई नहीं जानता था ना, पहली फिल्म थी, कौन है कहाँ से आए हैं ना, देखे हैं सब, देख रहे हैं, लगता है कोई आए हैं फिल्म वाले है ना। तो वो आई लड़कियां कहती सब उनको गाली दे रहे हैं यार। अब किसे पता, तो भाईचारा है। ये है मेरा वो क्रेजी फैन क्रेजी फैन। चलिए, बहुत ही बढ़िया। बाकी यार इन्वायरमेंट की बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है। इस टाइम पर क्या लगता है कि मतलब लोग ना जैसे जैसे डिजिटल हो रहे हैं उतनी उतनी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। मेरे ख्याल से अभी ना सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है। हम सालों से सुनते आ रहे हैं, वैसे तो हर साल ही ऐसा कुछ ना कुछ आता है कि इस दिन धरती खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम उसकी तरफ ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट कितना बड़ा कंसर्न है? इसीलिए हमें लगा कि मैं पर्सनली बहुत लव करता हूँ पेड़ों से, नेचर से, पहाड़ों में घूमना अच्छा लगता है। तो पिछले कई सालों से महसूस किया है ना, जैसे मैं ज़्यादातर गांव में रहता हूँ उधर, पंजाब में थोड़ा, चंडीगढ़ तो हरियाली है ना बाकी सिटीज़ के मुकाबले, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लग गए हैं। 12 साल से अब उधर ही रह रहे हैं। तो हमें लगा यार इस टॉपिक पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ों के काट के है ना मेट्रोज बन रही हैं, वो वापस आते आते 100 साल लग जाते हैं
पीपल के पेड़ को, जो पंजाब में बोड़ होता है ना, उन्हें बोड़ कहते हैं ना। सो हमें लगा इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। आजकल चर्चा क्या होती है, हमारी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो विद तब क्यों याद आती है जब पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये तो पूरा साल इस पे बात होनी चाहिए ना। सिर्फ ये बात हाँ। तब होती है जब या तो दिवाली आ जाए दिवाली या आ फिर जाए। पराली जलती है, सिर्फ तब बात होती है। तो ये क्लाइमेक्स में भी, फिल्म में भी ऐसा ही है कि यार हम खाना पीना इसके अलावा 10 दिन 15 दिन निकाल सकते हैं, हवा के बिना हम 1 मिनट नहीं निकाल सकते। तो हमारा पहला फर्ज है, इसमें डायलॉग भी है फिल्म में कि इस धरती पे सबसे पहले पेड़ आए, तो पहले सबसे पहला हक भी उनका बनता है। तो उनको रहने के लिए हमें पहले जगह देनी चाहिए। कम से कम अगर नहीं लगा सकते, तोड़ो तो मत, काटो तो मत, जो लगा उसको तो लगे रहने दो। अगर आप इतना कष्ट नहीं कर सकते कुदरत के लिए, उसको संभाल तो सकते हो, जो सामने आ रहे हैं उसको बचा के तो चल सकते हो। अगर हाईवे निकालना है निकालो, अगर एक काटा है कम से कम उसके बदले 10 तो लगाओ। तो मुझे लगता है इस पे बात होनी बहुत जरूरी थी, तो हमारी फिल्म भी यही कहती। जी, बहुत ही बढ़िया। मैं ना आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि पाताल लोक में ना मैंने जो आपका रोल देखा था बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही क्रेजी ऑडियंस आपकी वहाँ से गैदर हुई है। जिस टाइम पर पाताल लोक आई उसके बाद आपने एक और की थी, वो कुछ इसी टाइप की थी, वो वेब रिलेटेड कुछ थी, एस्केप लाइफ। वो भी ऐसे ही थोड़ा डार्क थीम था। तो डार्क थीम ज़्यादा पसंद है या इधर ये रोमांस रोमांस? ये पंजाब में कॉमेडी चलती है अच्छी, सो यहाँ तो अलग ही मजा है। वहां पे मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि यार जो अंदर है, डार्क पंजाब में नहीं चलते। तो जब पाताल लोग शूट कर रहे थे उनको ऐसा लगता था यार ये कॉमेडी कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था ये है नहीं। तो मुझे लगा अच्छा है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ। तो मैं चाहता ही नहीं कि उधर भी मैं कॉमेडी करूँ। हालांकि उसके बाद बहुत सारे करैक्टर होते हैं कॉमिक जो पसंद करते हैं लोग, शायद करूँगा आगे भी, हिंदी में भी कोशिश करूँगा कि कॉमिक में आऊँ। लेकिन मुझे लगा ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और तो वहाँ मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं डार्क करना चाहता हूँ अपनी एक्सप्लोर के लिए। यहाँ पंजाब में लाइट फिल्में चलती हैं तो यहाँ कॉमेडी अच्छी लगती है। लोगों को कॉमेडी ही सबसे अच्छी लगती है, पता है पंजाबी मूवीज में। वो कॉमिक टाइमिंग के लिए ही जाते हैं लोग। तो वो ब्लड में है। सही बात है। तो वो तो रहेगा हमेशा ही है ना। धीरे धीरे वो भी पंजाबी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है ना, तो वो भी आगे कंसेप्ट वाइज बढ़ेंगे। ऑडियंस बहुत बढ़ रही है ओवरसीज है ना, तो मुझे लगता है ये तो आगे वाले 5-10 सालों में ये आ जाएगा बराबर। डेफिनेटली। तान्या, वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को मूवी रिलीज हो रही है। हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को कोई प्यारा सा नोट दे दीजिए। सबसे प्यारा नोट है इर्ति की टिकट जो आपको अपना नोट खर्च के खरीदनी है और उसको गिफ्ट रैप करके गिव इट टू योर लव्ड वंस। एंड ट्रस्ट मी, ये वैलेंटाइन डे का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा टू एनीबडी दैट यू कैन गिव, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट टिकट, दिस इज़ अ लाफ्टर राइड, अ थिएटर एक्सपीरियंस, beautiful music, beautiful visuals, very good performances, and a perfect blend of content and humor with entertainment. So अगर आपको इस वैलेंटाइन किसी को भी गिफ्ट करना है तो इर्ति की टिकटें गिफ्ट करें, because these tickets will make them laugh and they'll have the best day. That's what I want to say. पाजी पंजाबी में कुछ हो जाए। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ऑफिस से छुट्टी लेंगे ना तो बोलेंगे, ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥਣ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। फिल्म इंजॉय करोगे क्योंकि फिल्म की एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, जो स्टोन एज पार्ट है ना वो लैंग्वेज मैटर नहीं करती उसकी, तो वो साउंड्स हैं, वो इंडिया का कोई भी आदमी देख सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पंजाबी फिल्म है ये है, वो कोई भी देख सकता है, तो वो भी आसान रहेगा। तो आप देखिए, एंजॉय करिए बस। चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली एंड इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच।